मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हमने देखा मेटालिक मनी। कौन सी मनी पड़ी? मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी के बाद जो अगली मनी है वो है पेपर मनी। पेपर मनी होती है ना, कागज के नोट होते हैं, 100 का नोट होता है, 500 का नोट होता है ना। तो इसे हम बोलते हैं पेपर मनी। तो पेपर मनी की शुरुआत हुई थी 1930 से। कब से पेपर मनी की शुरुआत हो गई? 1930। 1930 से पेपर मनी की एक अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। तो सी जो तुम्हें लिखना है बी के बाद, अब जो नंबर है सी, तो सी में लिखना है पेपर मनी। पेपर मनी। तो पेपर मनी बेसिकली क्या है? पेपर मनी बेसिकली जो कागज की होती है ना, पेपर की होती है भाई, सीधी सी बात है। तो लिखो फ्रॉम 1930 मतलब कि 1930। कब से शुरुआत हुई? 1930 से। फ्रॉम 1930 मोस्ट कंट्रीज आर यूजिंग पेपर करेंसी। मोस्ट कंट्रीज आर यूजिंग पेपर करेंसी मतलब 1930 से ज्यादातर देशों में कागज वाला पैसा इस्तेमाल होने लगा था। मोस्ट कंट्रीज आर यूजिंग पेपर करेंसी एज अ पेपर करेंसी एज अ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य। कहते नहीं तुम्हारा मुख्य तरीका क्या है चीजों को खरीदने का और बेचने का? तो हमारा मुख्य तरीके है पेपर। पेपर करेंसी। हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? पेपर करेंसी का। पेपर करेंसी एज अ प्रोमिनेंट। तो पेपर करेंसी उस समय सबसे क्या थी? मुख्य थी। और आज भी है। आज भी हर व्यक्ति क्या कैरी करता है? कागज के नोट कैरी करता है भाई। बताओ क्या सिक्के कैरी कर सकता है? सिक्के तो बड़े भारी हो जाएंगे। अगर वो कॉइन्स कैरी करेगा तो कॉइन्स कैरी करना काफी भारी हो जाएगा, और इसीलिए वो क्या करता है? कागज कैरी करता है, नोटों की गड्डी। पेपर करेंसी एज अ प्रोमिनेंट, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग में ENT, प्रोमिनेंट, कॉमा एक्सक्लूसिव मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीका था। पेपर करेंसी को इस्तेमाल करना लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या लगता था? एक्सक्लूसिव लगता था। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बहुत डिफरेंट लगता था, बहुत अच्छा लगता था। कहते नहीं है कि ये वाली वॉच तो बहुत एक्सक्लूसिव है, तुमने जो घड़ी बांध रखी है वो घड़ी तो बहुत ही ज्यादा क्या है? एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ? बहुत ही हटकर। एक्सक्लूसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये पेपर करेंसी का उपयोग करना लोगों को बहुत ही क्या लगने लगा? एक्सक्लूसिव लगने लगा, अच्छा लगने लगा, डिफरेंट लगने लगा। एक्सक्लूसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सक्लूसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब पेपर करेंसी आ गई तो पेपर करेंसी को रखने के लिए बैंक आ गए, है ना। बताओ आज के समय में क्या लोगों के पास चेक नहीं होता? होता है ना। चेक भरो और किसी को भी दे दो, बस छुट्टी। 1,000 का चेक भरना है, 1,000 का चेक भर दो। 5,000 का चेक भरना है, 5,000 का चेक भर दो। तो चेक भरो और खेल खत्म। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसका मतलब ये हुआ। चौथे नंबर पर लिखो बैंक ऑफ क्रेडिट मनी। बैंक ऑफ क्रेडिट मनी मतलब कहने का ये हुआ, आज के जमाने में किसका इस्तेमाल होने लगा है? बैंकों का। बैंकों से जो मनी मिलती रहती है जिसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं, आजकल के जमाने में इसका इस्तेमाल होता है। बताओ चेक, चेक कैसी मनी है? बैंक के द्वारा मिलने वाली मनी। मुझे बताओ अगर बैंक नहीं होंगे तो चेक होगा क्या? नहीं। चेक का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है? बैंक के साथ। चेक का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है? बैंक के साथ होता है। तो चेक का तभी वजूद है जब दुनिया में क्या खुले हुए हैं? धड़ाधड़ बहुत सारे बैंक खुले हुए हैं। बैंक नहीं तो चेक नहीं। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सुने ना, ATM कार्ड होते हैं ना, जरा से कार्ड उसमें मशीन में डालो और जितने पैसे चाहिए उतने पैसे निकाल लो लिमिट के हिसाब से। तो बताओ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी कहां से आ रहे हैं? ये सब भी बैंकों से ही आ रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं ना बैंक ऑफ क्रेडिट मनी, तो क्रेडिट मनी का मतलब यही होता है, चेक से निकाला गया पैसा,
क्रेडिट कार्ड से निकाला गया पैसा, डेबिट कार्ड से, है ना, ये सारी चीजें। तो बैंक ऑफ क्रेडिट मनी के आगे लिखो टुगेदर विद पेपर मनी, टुगेदर विद पेपर मनी, टुगेदर विद पेपर मनी पीपल हैव स्टार्टेड, टुगेदर विद पेपर मनी people has started, people have started using credit money, people have started using credit money like checks, है ना, बोर्ड पे लिख देता हूं स्पेलिंग। हालांकि चेक लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें आनी चाहिए स्पेलिंग। people have started using क्रेडिट मनी लाइक चेक्स, ठीक है, लाइक चेक्स कॉमा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी होता है, बैंकों में जाकर ड्राफ्ट क्या करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें कहां पर जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बैंकों में जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएगा। चेक्स कॉमा ड्राफ्ट कॉमा क्रेडिट कार्ड्स, क्या है, क्रेडिट कार्ड्स, वो होता है ना क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो सुना ही होगा, क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा। ये सारी कौन सी मनी है, ये सारी क्रेडिट मनी है, बैंक ऑफ क्रेडिट मनी। अब हम दो बातें किसमें लिखेंगे, दो बातें हम लिखेंगे नोट के अंदर। तो एक नोट बना दो और नोट में लिखो नंबर 1 पॉइंट। मुझे बताओ ये जो आजकल चल रही है डेबिट मनी क्रेडिट मनी, है ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, होता क्या है ये। अगर तुमने घर पर देखा होगा पापा का डेबिट कार्ड, तो छोटा सा होता क्या है, ये प्लास्टिक का टुकड़ा ही तो होता है, इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, विच इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं प्लास्टिक मनी। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं यही लिखवा रहा हूं, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखो प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स। आजकल के लोग है ना इसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि कैश की झंझट ही नहीं है, कहीं पर भी डेबिट कार्ड से क्या निकाल लो, पैसे निकाल लो, जरूरी है कैश कैरी करना। और ज्यादातर जगहों पर तो डेबिट कार्ड ही ले लेते हैं। डेबिट कार्ड लेने का मतलब है डेबिट कार्ड हमसे ले नहीं लेते, डेबिट कार्ड से पेमेंट ले लेते हैं। स्वाइप मशीन होती है ना, स्वाइप मशीन में स्वाइप करवाओ और पेमेंट हो जाती है। प्लास्टिक मनी in the form of debit cards is also an attractive and easy medium of exchange, is also an attractive, बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आता है, अट्रैक्टिव है, is also an attractive and easy medium of exchange, is also an attractive and easy medium of exchange, बहुत ही आसान, कोई भी कर लेगा, इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब नोट के अंदर ही सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट का भी कोई हेडिंग नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट है। मुझे बताओ पहले क्या होता था, लोग कैश लेकर चलते थे तो कोई भी लूट सकता था, चोरी हो सकता था, और पैसा खो जाता था तो और दिक्कत, घर में से भी चोरी हो जाता था। लेकिन बैंकों की मदद से क्या हो गया, बैंकों की मदद से आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। डेबिट कार्ड अगर साथ में रख रखा है, अगर खो जाए तो तुरंत क्या करवा दो, ब्लॉक करवा दो, तो रिस्क कम हो गया। तो बैंक मनी आने की वजह से, मतलब बैंक ऑफ क्रेडिट मनी आने की वजह से हमारा रिस्क बहुत कम हो गया है, सिरदर्दी बहुत कम हो गई है, और सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, आसान। आज के समय में ये ट्रांजैक्शंस करना, खरीदना बेचना बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, सुविधाजनक, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ऐसे समझ लो कि भगवान मिल गए, है ना। तो लिखो फिर सेकंड पॉइंट में, बैंक मनी हैज द एडवांटेज, बैंक मनी हैज द एडवांटेज, हैज द एडवांटेज दैट, हैज द एडवांटेज दैट इट रिड्यूसेस द रिस्क। इसने क्या कम कर दिया है, इसने रिस्क कम कर दिया है। इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूसेस रिस्क, रिस्क का मतलब जोखिम, तो इसने जोखिम बहुत ही क्या कर दिया है, कम कर दिया है, रिड्यूसेस द
रिस्क, reduces the risk कॉमा। और पहले क्या होता था, 1 लाख की पेमेंट, 2 लाख की पेमेंट, 50,000 की पेमेंट। बताओ इतना सारा बंदा पैसा लेकर कहां जाएगा, है ना, खतरा है, रास्ते में गुंडों ने लूट लिया तो, चोरों ने पकड़ लिया तो, है ना। तो इतनी सारी दिक्कत अब बैंकों की वजह से सॉल्व हो गई। तो लिखो रिस्क के बाद कॉमा लगाओ, इट रिड्यूसेस रिस्क, रिस्क के बाद कॉमा लगा दो, फिर लिखो कन्वीनियंट। बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, कन्वीनियंट हो चुका है। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। बहुत ही ज्यादा आज के समय में क्या हो चुकी है, सुविधा। कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मनी, बैंक मनी हैज द एडवांटेज दैट इट रिड्यूसेस रिस्क कॉमा कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मनी। तो ये मनी की सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म है, कन्वीनियंट, सबसे ज्यादा सुविधा मिलने वाला ऑप्शन किसमें मिलता है, बैंक मनी में, सबसे ज्यादा सुविधा, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। और जब से ऑनलाइन का जमाना आया है, ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। 1 सेकंड में पेटीएम हो जाता है, 1 सेकंड में फोन पे हो जाता है, 1 सेकंड में गूगल पे हो जाता है, समझ रहे हो ना। कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इज ड्यूरेबल, एंड इट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। बताओ बैंकिंग सिस्टम कितना पुराना है, 1949 में बैंक एक्ट आया था और तब से बैंकों का सिस्टम चल रहा है, कितना पुराना सिस्टम है। तो ड्यूरेबल का मतलब यह है कि जो हमेशा चलता रहेगा और लंबे समय तक चलेगा, कभी खराब ही नहीं होएगा। एंड इट इज ड्यूरेबल, एंड इट इज ड्यूरेबल, ठीक है। अब इतना सारा कुछ मनी के बारे में पढ़ने के बाद हमको मनी के बारे में एक डेफिनेशन लिखना तो बनता है कि मनी किसे कहते हैं। तो देखो दुनिया में सारी चीजें मनी नहीं होती है, दुनिया में क्या सभी चीजों को मनी कह सकते हैं, नहीं। मनी उसे कहते हैं जिसकी मदद से तुम खरीद और बेचने का काम, जिसकी मदद से हम खरीदने और बेचने का काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे ये मारकर बाजार में बेचना है, मुझे बताओ मैं तभी तो बेचूंगा जब वो मुझे क्या दे देगा, पैसे दे देगा, जब वो मुझे क्या दे देगा, पैसे दे देगा। अब मुझे बताओ मुझे पढ़ाने के लिए मारकर खरीदना है, अब मैं तभी तो खरीदूंगा जब मैं उसे पैसे दूंगा। तो खरीदने का काम और बेचने का काम जिसकी मदद से हो जाए, परचेज और सेल, परचेज करने का काम और सेल करने का काम जिस चीज से हो जाए उसी चीज को क्या कह देते हैं आसान भाषा में, मनी, ठीक है। तो एक छोटा सा डॉट बना दो ताकि मैं तुम्हें मनी का मीनिंग लिखवा दूं। व्हाट डू यू मीन बाय मनी, तो मनी के बारे में तुम लिख सकते हो। और एक चीज का और मुझे बताओ, क्या हम मनी को बिना किसी दबाव के यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने सामने वाले को 100 का नोट दिया, क्या उस पर कोई दबाव है, क्या मैं उससे जबरदस्ती कर रहा हूं, ले मेरे से 100 का नोट, नहीं तो गोली मार दूंगा, नहीं, वो खुशी से ले रहा है, वो कह रहा है भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब यही लेते हैं। तो उसी चीज को मनी कहते हैं जिसका इस्तेमाल कैसे होता है, फ्रीली। फ्रीली का मतलब ना तो मैं किसी के प्रेशर में आकर दे रहा हूं और ना तुम किसी के प्रेशर में आके एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। जो भी काम हो रहा है फ्रीली हो रहा है, स्वतंत्र तौर पर हो रहा है। फ्रीली का मतलब क्या है, स्वतंत्र। मैं भी स्वतंत्र तौर पर तुम्हें मोबाइल की पेमेंट कर रहा हूं और तुम भी स्वतंत्र तौर पर मुझसे मोबाइल की पेमेंट ले रहे हो। मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, मैंने मार्केट में से कितने रुपए का मोबाइल खरीदा, 10,000 का, तो मैंने तुमको 10,000 रुपए दिए और तुमने खुशी से 10,000 रुपए लिए, है ना, फ्रीली। ना मेरे ऊपर कोई बंदिश थी ना तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश थी, ठीक है। तो लिखो मनी की डेफिनेशन, मतलब कि मनी का मीनिंग लिखो, इट इज समथिंग विच इज, it is something which is freely used and generally accepted. It is something which is freely used, it is something which is freely used and generally accepted as a medium of exchange, and generally accepted as a medium of exchange, accepted as a medium of exchange। मतलब मैं भी एक्सेप्ट कर लूं तो तुम भी एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ दे रहा हूं और तुम मान नहीं रहे हो, मानना पड़ेगा। कैसे एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है।
तो देखो समय आ गया है कि अब हम मनी की अलग अलग फॉर्म्स पढ़ें। मतलब कि आज के लिए जो हेडिंग तुम्हें लिखना है, दैट विल बी फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की भी अलग अलग फॉर्म्स होती है, तुम ये कह सकते हो टाइप्स ऑफ मनी। वैसे टाइप्स ऑफ मनी ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फॉर्म्स में और टाइप्स में फर्क होता है, ठीक है, बट कह सकते हैं, लेकिन देयर विल बी लिटिल डिफरेंस। तो कैपिटल ए टॉपिक बनाओ। पहले हम पढ़ेंगे फेट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। इसको बोलते हैं फेट मनी, और इसी के साथ एंड लगाकर लिखो फिड्यूशियरी। फिडी फिड्यूशियरी मनी, फेट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। तो नंबर 1 तुम्हें फेट मनी लिखना है क्या? तो फेट मनी होती है और फिड्यूशियरी मनी होती है। तो नंबर 1 हम पहले पढ़ेंगे फेट मनी क्या होती है। एफ एम का मतलब है फेट मनी, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखना। तो देखो फेट मनी कहने का मतलब इकोनॉमी के अंदर 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, है ना, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, हर तरह की करेंसी, हर तरह की मनी जो इकोनॉमी के अंदर कौन इशू करती है? गवर्नमेंट। जो इकोनॉमी के अंदर कौन इशू करता है? बैंक। कहने का मतलब ये, जब किसी के ऑर्डर पर कोई मनी, जब किसी के ऑर्डर पर कोई मनी इशू की जाती है इकोनॉमी के अंदर, दैट विल बी रेफर्ड एज फेट मनी। तो हर तरह की मनी क्या कहलाती है? फेट मनी। क्योंकि हर तरह की मनी को एक कंट्री के अंदर इशू करने का राइट किसके पास होता है? गवर्नमेंट का। वैसे तो देखो आरबीआई इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है, वो करेंसी को इशू करता है, लेकिन किसके ऑर्डर पर? गवर्नमेंट के ऑर्डर पर। तो कहने का मतलब ये कि जो ऑर्डर पर इशू की जाती है वो कहलाती है फेट मनी। तो लिखो फेट मनी के लिए, दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर, दैट मनी विच इज issued by order or authority of the government, that money which is issued by order or authority of the government, or authority of the government, जो किसके अकॉर्डिंग इशू की जाए? गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग या फिर ऑर्डर पर, ठीक है। दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल टाइप ऑफ नोट्स, हर तरह का नोट फेट मनी होता है, हर तरह का कॉइन फेट मनी होता है। ऑल टाइप ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स इन अ कंट्री, all type of notes and coins in a country, all type of notes and coins in a country which are legally used, which are legally used as medium of exchange, which are legally used मतलब जिसको हम कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गैर कानूनी नहीं, कानूनी तौर पर। which are legally used as medium of exchange, which are legally used as medium of exchange, medium of exchange। तो ये कहलाती है फेट मनी। लेकिन कुछ मनी ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू नहीं की जाती है, विश्वास के आधार पर की जाती है। एक एग्जांपल देता हूं, तुमने मुझसे कुछ सामान खरीदा, मान लो तुम मुझसे ट्यूशन लेते हो, तुम ट्यूशन की बदले में क्या दोगे? फीस दोगे। मान लो 1000 रुपए तुम्हें फीस देनी है, तो 1000 रुपए तुमने कैश ना देकर मुझे क्या दे दिया? चेक दे दिया 1000 रुपए का। अब देखो चेक दिया है, चेक कोई मनी थोड़ी ना है, चेक तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर बैंक का नाम लिखा हुआ होता है, देने वाले का नाम लिखा होता है और देने वाले के साइन लिखे हुए होते हैं और अमाउंट लिखा हुआ होता है। ये होता है, ये कोई मनी थोड़ी ना है।
लेकिन इसका भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मैं उस चेक को एक्सेप्ट करूंगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं भरोसा करता हूं। मैं ये भरोसा करता हूं कि तुम मुझे चेक दे रहे हो तो बैंक के अंदर जरूर क्या होंगे? पैसे होंगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम मुझे चेक दे रहे हो तो ये अकाउंट तुम्हारे नाम पर ही होगा। मैं ये भरोसा करता हूं कि ये चेक जो है करप्ट नहीं निकलेगा। तो सारा खेल किस चीज का है? तुम्हारे और मेरे बीच में भरोसे का। तो कहने का मतलब ये कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे रही है कि हर तरह का चेक तुम एक्सेप्ट करो। अगर ये चेक बाउंस हो जाता है या अकाउंट में पैसे नहीं रहते तो क्या तुम बैंक पर जाकर चढ़ोगे? क्या तुम बैंक वालों से लड़ाई करोगे? क्या तुम गवर्नमेंट से लड़ाई करोगे? नहीं, तुम लड़ाई करोगे उस बंदे से जिसने वो तुम्हें चेक दिया था। तुमने मुझे चेक दिया और वो चेक के अंदर कुछ भी नहीं निकला, ना पैसे थे, ना कोई अकाउंट था, ना कोई बैंक था, सब कुछ फेक था। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुम डायरेक्ट उस बंदे से जाकर लड़ोगे जिस बंदे से तुमने क्या मिला है? चेक मिला है। तो जब कोई करेंसी आपस में भरोसे के बेस पर चलती है वो कहलाती है फिड्यूशियरी। तो सारा खेल इस वाली मनी का किससे होता है? फिड्यूशियरी से। तो लिखो फिड्यूशियरी मनी। इसके लिए भी मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? एफएम, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है फिड्यूशियरी मनी। मतलब जब पे करने वाला और पेमेंट लेने वाला, एक तो बंदा होता है पेमेंट देने वाला और एक बंदा होता है पेमेंट लेने वाला। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। खास करके लेने वाला भरोसा करता है देने वाले पर कि ये मुझे पैसे देगा और चेक दे रहा है तो चेक जरूर वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। तो भरोसे का खेल है। तो दैट विल बी मनी रेफर्ड एज फिड्यूशियरी मनी। तो लिखो फिड्यूशियरी मनी के लिए, that money which is used as medium of exchange, that money which is used as, that money which is used as मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये भी कैसे इस्तेमाल की जाती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ऊपर वाली मनी भी कैसे इस्तेमाल की जाती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर होती है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पर नहीं होती। that money which is used as medium of exchange only at the consent। consent का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, मंजूरी। देने वाले और लेने वाले के बीच में क्या हो गई है? मंजूरी हो गई है कि हाँ ठीक है, तुम चेक दे रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा करता हूं या करती हूं। ठीक है। that money which is used as medium of exchange ओनली एट द कंसेंट। कंसेंट मतलब विश्वास या भरोसा या मंजूरी। ओनली एट द कंसेंट। किसके बेस पर हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं? कंसेंट के बेस पर, विश्वास के आधार पर। ओनली एट द कंसेंट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर मतलब पेमेंट देने वाला और पेई मतलब पेमेंट लेने वाला। बोर्ड पे लिखा हुआ है दोनों की स्पेलिंग। that money which is used as medium of exchange only at the consent between the payer and the payee, between the payer and the payee। between the payer and the payee। तो कंसेंट किसके बीच में होना चाहिए? भुगतान करने वाले और भुगतान लेने वाले के बीच में। बिटवीन द पेयर एंड द पेई। लिखो फॉर एग्जांपल चेक्स। चेक होता है ना भाई, कुछ अमीर लोग होते हैं, तुम लोग तो समझते होंगे। फॉर एग्जांपल चेक्स आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल चेक्स आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, used as medium of exchange on the basis of the trust। किसके बेस पर? भरोसे के बेस पर। on the basis of the trust, on the basis of the trust, on the basis of the trust, on the basis of the ट्रस्ट। मतलब एक दूसरे पर क्या होता है?
ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। वैसे आज के समय में किसी को किसी पर कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन यहां पर होता है। तो ये होती है अपनी फेट मनी और फिड्यूशियरी मनी। फेट मनी जब गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू की जाती है, और फिड्यूशियरी मनी जब हम किसी भरोसे पर उस चीज का इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब लिखो कैपिटल बी। कैपिटल बी होती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी। एंड इसी से रिलेटेड एक मनी और है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी पूरा लिख लेना, क्रेडिट मनी। ध्यान से सुनो, पहले के समय में क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, उस समय सिक्के चलाए जाते थे। कौन कौन से सिक्के चलाए जाते थे भाई? सिल्वर के कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे या नहीं होते थे? तो उस समय क्या होता था, मान लो एक कॉइन है सिल्वर का, एक कॉइन क्या है? सिल्वर का। आज के समय में 1 रुपए का जो कॉइन है वो नॉर्मली आयरन का होता है, लोहे का सिक्का होता है, ठीक है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, सिल्वर के कॉइन्स होते थे और गोल्ड कॉइन्स होते थे। तो उनके अंदर जो मटेरियल होता था, मतलब सिल्वर के कॉइन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? सिल्वर की। और गोल्ड कॉइन को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती थी? गोल्ड की। तो ध्यान से सुनो, सिल्वर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पहले के जो सिल्वर के कॉइन होते थे, एक कॉइन की वैल्यू 1 होती थी, 2 कॉइन की वैल्यू 2 होती थी, उसमें रुपए का हिसाब नहीं होता था। और उस समय क्या होता था, उस समय उसके अंदर जो मटेरियल होता था सिल्वर, वो इतना महंगा नहीं होता था जितनी महंगी उसकी वैल्यू होती थी। तो दो तरह की वैल्यू है यहां पर, एक तो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू कहने का मतलब उसके मटेरियल की वैल्यू, और एक है उसकी मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब उस सिक्के की वैल्यू कितनी है। पहले क्या होता था, पहले कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर होती थी। मतलब अगर एक सिल्वर का कॉइन है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो सिल्वर का है, हमें तो इससे मतलब है कि वो कितनी वैल्यू देगा, सिर्फ एक कॉइन की वैल्यू देगा। अगर तुम्हारे पास 10 गोल्ड के कॉइन है, ध्यान से सुनो, गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड। उस समय क्या होता था, अगर 10 गोल्ड के कॉइन है तो कितनी वैल्यू देगा? 10 कॉइन की वैल्यू देगा, हमें गोल्ड से कोई मतलब नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या होती थी? आपस में बराबर होती थी। लेकिन आज के समय में अगर किसी को एक गोल्ड का कॉइन मिल जाए, बताना जरा, कॉमोडिटी की वैल्यू बहुत हाई होगी ना, क्योंकि उसका सारा ध्यान सिक्के पर नहीं होगा, उसका सारा ध्यान किस पर होगा? उस मटेरियल पर होगा। मटेरियल मतलब गोल्ड पर होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि सिक्के के मुकाबले क्या चीज महंगा होगा? गोल्ड। तो आज के समय में कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा होती है और मनी वैल्यू उसकी क्या होगी? कम होगी। लेकिन पहले के समय में कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या होती थी? बराबर होती थी। तो ध्यान से सुनो, जब कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू किसी भी कॉइन की बराबर होती है, तब वो कहलाती है फुल बॉडीड मनी। और जब कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा होती है, तब वो कहलाती है क्रेडिट मनी। दो तरह की मनी होती है। जब कॉमोडिटी की वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर है, मतलब पहले के समय में जब होता था, तब वो कहलाती थी फुल बॉडीड मनी। अब उसी मनी को क्या बोला जाता है? क्रेडिट मनी। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। आज के समय में कौन सी करेंसी होती है? आज के समय में अगर हम बात करते हैं 1 रुपए के कॉइन की, नॉर्मल जो लोहे का होता है, मुझे बताना 1 रुपए की जो वैल्यू है उसके अंदर कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा होती तो हर कोई मेल्ट करके बेच देता फिर उसको। लिखो नंबर 1, फुल बॉडीड मनी, FBM। तो लिखो फुल बॉडीड मनी में, तो जब कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, दैट विल बी रेफर्ड एज फुल बॉडीड मनी। लिखो, व्हेन commodity value is equal to money value, when commodity value is equal to money value, then this type of money is called, when commodity value is called, sorry, when commodity value is equal to money value,
is equal to money value, then this type of money is called full bodied money. Then this type of money is called full bodied money. क्या कहलाती है? full bodied money. लिखो फॉर एग्जाम्पल coins. फॉर एग्जाम्पल coins. पहले क्या होता था, जैसा भी मैंने बताया था कि जो सिल्वर के कॉइन होते हैं उस समय एक कॉइन की वैल्यू एक उसके अंदर जो सिल्वर का मटेरियल होता है उसके बराबर होती थी, और आज के समय में देखा जाएगा तो सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है, उस कॉइन की वैल्यू कम है। लेकिन आज की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल में पुराना ही दूंगा। अब नोट के अंदर लिखो, हाँ नोट के अंदर लिखो ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड इन इंडिया, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड इन इंडिया coins were made of silver. British time period in India coins were made of silver. coins किसके बनाए जाते थे? सिल्वर के। गोल्ड के भी होते थे वैसे तो। coins were made of silver. किसके बनाए जाते थे? सिल्वर के। तो उस समय सिल्वर मटेरियल और एक कॉइन की वैल्यू आपस में क्या होती थी? बराबर होती थी। नॉर्मली वो वैल्यू आपस में क्या होती थी? बराबर होती थी। जितनी सिल्वर की वैल्यू उतनी उसकी मनी की वैल्यू। लेकिन आज के समय में सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड इन इंडिया कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर। इन दैट टाइम कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन इज इक्वल टू मनी वैल्यू। इन दैट टाइम, क्योंकि उस समय सिल्वर इतना महंगा नहीं था, लेकिन आज के समय में सिल्वर बहुत महंगा है। In that time, commodity value of coin is equal to money value. Is equal to money value. It means 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का सिल्वर बराबर था। 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का सिल्वर बराबर था, आज के समय में नहीं है। Is equal to money value. It means silver in 1 coin is equal to ₹1. It means silver in 1 coin, silver in 1 coin is equal to ₹1, is equal to ₹1। उस समय ऐसा था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लिखो नंबर 2, क्रेडिट मनी। आज के समय में क्या है? आज के समय में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन नहीं चलते हैं, लोहे के सिक्के चलते हैं। 5 रुपए का सिक्का, और उस सिक्के के अंदर क्या लगा हुआ है? लोहा लगा हुआ है। अगर तुम उस लोहे को बेचना चाहोगे तो क्या 5 रुपए का बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब क्या होता है, अब मटेरियल की वैल्यू कम होती है और मनी की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन अगर यही सिक्का गोल्ड का हो, 5 रुपए का सिक्का है लेकिन किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। अब मुझे बताना अब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? अब गोल्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा होगी और मनी वैल्यू क्या होगी? कम। लेकिन गोल्ड के तो होते नहीं आज के समय में। आज के समय में लोहे के सिक्के होते हैं, लोहे की वैल्यू होती है कम, जबकि 5 रुपए की वैल्यू होती है ज्यादा। समझ रहे हो इस चीज का मतलब? यानी कि आज के समय में कॉमोडिटी वैल्यू कम रह गई है और मनी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो लिखो क्रेडिट मनी में, when money value is more than commodity value, when money value is more than commodity value, when money value is more than commodity value, then this type of money is called credit money. Then this type of money is called credit money. This type of money is called credit money. इस तरह की मनी क्या कहलाती है? क्रेडिट मनी। Then this type of money is called credit
मनी। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी कॉइन ऑफ टुडे टाइम, आज के समय में जो 1 रुपए का कॉइन है या 5 रुपए का कॉइन है या 10 रुपए का कॉइन है, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी कॉइन ऑफ टुडे टाइम, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन ऑफ टुडे टाइम। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी कॉइन ऑफ टुडे टाइम, 1 रुपी कॉइन ऑफ टुडे टाइम। तो देखो, बिना पैसे के दुनिया में कुछ नहीं होता। दुनिया में अगर भगवान के बाद और माता पिता के बाद और गुरु के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है पैसा। समझ रहे हो? तो जब पैसा इतना महत्वपूर्ण है ही तो क्यों ना एक हेडिंग इसकी इंपॉर्टेंस का करें? नहीं, बिल्कुल। तो अगला हेडिंग है मनी की इंपॉर्टेंस। तो तुम हेडिंग पुट कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मतलब कि मनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? आखिर मनी इंपॉर्टेंट होती ही क्यों है? ऐसे क्या हर एक चीज में मनी चाहिए? क्या दुनिया में मनी के अलावा कुछ नहीं है? तो भाई आंसर है बिल्कुल, मनी के अलावा कुछ नहीं है और मनी भी सब कुछ नहीं है। लिखो नंबर 1 इसकी पहली तारीफ, पहली इंपॉर्टेंस। मुझे बताओ, क्या मनी से तुम दुनिया की सब चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं, लेकिन मनी के बिना भी कुछ बना नहीं सकते। समझ रहे हो इस चीज को, कितनी गहरी बात कर रहा हूं? दुनिया की हर एक चीज तुम मनी से नहीं पा सकते, ये भी सच है। ये भी पूरे 100% सच है कि दुनिया की हर चीज तुम्हें पैसे से नहीं मिल सकती, लेकिन ये भी सच है कि पैसे के बिना भी नहीं मिल सकती। कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। लिखो पहली इंपॉर्टेंस, मनी मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। मनी कुछ भी ऐसा नहीं है जो पैदा करती है। मनी मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। मनी मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बट विदाउट मनी, मतलब मनी से तुम कुछ पैदा नहीं कर सकते, मनी से तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन मनी के बिना भी तुम कुछ नहीं बना सकते। यह है इसका मतलब। मनी मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बट विदाउट मनी नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। बट विदाउट मनी नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। मनी से कुछ भी नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, लेकिन मनी के बिना भी कुछ नहीं बनाया जा सकता। ऐसे समझ लो, शादी करे बिना भी गुजारा नहीं और शादी करने के बाद भी गुजारा नहीं। करे तो करे क्या इंसान? समझ रहे हो ना कितनी गंभीर बात कर रहा हूं मैं, है ना? अब लिखो नंबर 2। तो बताओ, बिना मनी के क्या तुम मुझसे ट्यूशन पढ़ सकते हो? नहीं। क्या बिना मनी के मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा? नहीं। भाई क्या करे, प्राइवेट ट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना है। बिना मनी के कोई भी कस्टमर किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर सकता। ना तो वो किसी सर्विस की पेमेंट करता और ना ही वो किसी गुड्स की पेमेंट करता। इस समय तुम मेरे पास पढ़ते हो तो तुम क्या लेते हो? सर्विस। और सर्विस की क्या होती है? पेमेंट होती है, जो कि पेमेंट तुम करते हो। तो अगर मनी नहीं होगी, बिना मनी के कैसे पेमेंट कर लोगे? कोई नहीं कर सकता। तो दूसरी इंपॉर्टेंस लिखो, with the help of money consumers make payment। with the help of money consumers make payment for goods and services। consumers make payment for goods and services, है ना? चाहे गुड्स चाहे सर्विस, कंज्यूमर्स मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सुबह सुबह घर में चाय पानी बनता है, चाय पानी के लिए दूध, चाय पत्ती, चीनी। बताओ ये सब चीजें किससे आती है? पैसे से आती है। कि बिना पेमेंट के तुम ये सब चीजें खरीद पाओगे? नहीं। और एक कंज्यूमर पेमेंट तभी कर पाता है जब उसके पास क्या होती है? मनी। तो बिना मनी के वो सुबह की चाय भी नहीं पी सकता। कितनी दुर्लभ बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? अब लिखो नंबर 3, तीसरी इंपॉर्टेंस। मुझे बताओ, अगर तुमने कोई धंधा खोल रखा है, अगर तुम प्रोड्यूसर हो
तो बताओ, प्रोड्यूसर हो, बिना बिल्डिंग के, बिना मशीन के, बिना वर्कर के, है ना, क्या तुम धंधा कर लोगे? नहीं। तुम्हें प्लांट एंड मशीनरी तो चाहिए ना। कॉमर्स वाले ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है। एक एग्जांपल दे देता हूं, जो कॉमर्स का नहीं है उसे भी समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, धंधा करने के लिए क्या बिना मशीनों के कोई चीज बनती है आजकल? अगर किसी का शर्टों का कारखाना है, क्या तैयार होती है? शर्ट्स, वो होती है ना पहनने की शर्ट। तो बताओ, शर्टों पर स्टिचिंग करने की मशीन, उस पर डिजाइन बनाने की मशीन, उस पर कलर करने की मशीन, उस पर बटन लगाने की मशीन, इसे हम बोलते हैं मशीन, प्लांट एंड मशीन। तो बताओ, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा। और बिना पैसे के तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे बताओ, तुम कभी कभी मार्केट में उधार भी खरीदते हो ना मार्केट से उधार। इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट में जब तुम उधार खरीदते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं डेट्स। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है डेट्स। सिंपल भाषा में बोले, उधारी। क्या कहलाएगी वो तुम्हारी? वो तुम्हारी कहलाएगी उधारी। तो तुमने क्या कर ली बाजार में? तुमने बाजार में अपनी उधारी कर ली। तो बताओ, उधारी चुकाओगे नहीं क्या? क्या उधारी कभी चुकाओगे नहीं? उधारी तुमको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ, उधारी भी जब चुकाओगे तो कैसे चुकाओगे? मनी चुकाओगे, है ना, पैसा दोगे। अब मुझे बताओ, पूरे साल भर में तुमने पैसा कमाया, क्या गवर्नमेंट तुम्हारे कमाई पर टैक्स नहीं लेगी? क्या इतनी दयालु है हमारी गवर्नमेंट कि कंपनी से टैक्स नहीं लेगी? कंपनी से जरूर टैक्स लेती है। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास कंपनी से टैक्स की फॉर्म में आते हैं। तो देखो, जब कंपनी से टैक्स लेती है ना, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो शब्द होता है ना कॉर्पोरेट, ये जो शब्द होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का शब्द का मतलब होता है कंपनी। क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट शब्द का? कंपनी। मतलब कंपनी से क्या वसूला जाता है? कंपनी से वसूला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स भी किस फॉर्म में देती है? पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। बिना पैसे के गवर्नमेंट कैसे लेगी टैक्स? और तुम कैसे दोगे टैक्स? तो विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन पे कॉर्पोरेट टैक्स टू द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट लिखो, विद द हेल्प ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स कैन बाय, विद द हेल्प ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स कैन बाय, बोर्ड पे लिखा हुआ है बाय, बाय मतलब खरीदना। प्रोड्यूसर्स कैन बाय रॉ मटेरियल। क्या खरीद लेते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। लकड़ी से क्या बनाना? कुर्सी बनाना। प्लास्टिक से क्या बनाना? बोटल्स बनाना। लोहे से क्या बनाना? स्टील से क्या बनाना? बर्तन बनाना। इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। बताओ, बिना रॉ मटेरियल के क्या फैक्ट्री में काम होता है? क्या बिना धागे के, क्या बिना धागे के मशीन कपड़ा बना सकती है? नहीं। जादू थोड़ी ना कर सकती है, मशीन है तो क्या हुआ, जादू कर देगी क्या कंपनी? तो लिखो, विद द हेल्प ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स कैन बाय रॉ मटेरियल कॉमा प्लांट एंड मशीनरी, है ना। कच्चा माल खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन बाय रॉ मटेरियल कॉमा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फुल स्टॉप। दे कैन सेटल, दे कैन सेटल, सेटल का मतलब होता है हिसाब किताब करना। मुझे बताओ, वो अपनी उधारी भी किससे चुकाते हैं? वो अपने डेट्स भी किससे चुकाते हैं? वो अपने डेट्स भी पैसे देकर चुकाते हैं। अपनी उधारी भी कैसे चुकाएंगे? क्या उधारी जिससे करी थी, क्या उसको सोने के सिक्के देंगे? नहीं, सोने के सिक्के का जमाना गया। अब तो क्या चलता है? रोकड़ा पैसा चलता है अब, ठीक है। तो लिखो, दे कैन सेटल देयर डेट्स, दे कैन सेटल देयर डेट्स एंड पे कॉर्पोरेट टैक्स। क्या पे करते हैं भाई? कॉर्पोरेट टैक्सेस। दे कैन सेटल देयर डेट्स एंड पे कॉर्पोरेट टैक्सेस। किस चीज की पेमेंट करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्सेस की। मतलब कि कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है उन्हें, कंपनी को एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, फोर्थ पॉइंट लिख लो, चौथा फायदा। मुझे बताओ, आज हम पूरी दुनिया में कुछ भी खरीदना चाहते हैं और कुछ भी बेचना चाहते हैं, कितनी आसानी से खरीदा जा सकता है
और कितनी आसानी से बेचा जा सकता है, सिर्फ किसकी वजह से, मनी की वजह से। पहले बड़ी परेशानी होती थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या मतलब होता है। अब तुम इकोनॉमिक्स में उस स्टेज पर हो कि ये बातें तुम्हें मालूम होनी ही चाहिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या मतलब होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों को बेचना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से खरीदना। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो आज के समय में पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है। कोई भी दुनिया का देश हमारा माल आराम से खरीद लेता है विद द हेल्प ऑफ मनी, और हम उसके देश का माल खरीद लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। हमारी करेंसी है रुपया, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, वो डॉलर में पेमेंट करेगा, हम रुपए में पेमेंट करेंगे, सीधी सी बात है। तो लिखो नंबर 4, मनी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मनी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, मतलब मनी ने एक कमाल का कंट्रीब्यूशन करा है, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। मनी की वजह से अच्छी खासी क्या देखने को मिली है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बताओ जब एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर धंधा करेगा, एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर व्यापार करेगा, तो क्या ग्रोथ नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों नहीं होगी भाई, है ना, जरूर होगी। भगवान ने चाहा तो बहुत तेजी से होगी। समझ रहे हो ना इस चीज को, कितनी गंभीर बात कर रहा हूं मैं। तो ग्रोथ जरूर होगी। मनी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मनी ने क्या मचा रखा है, तहलका। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज, क्योंकि पहले जितनी भी दिक्कतें होती थी ना बिना मनी के, अब वो मनी के आने के बाद सारी दिक्कतें क्या हो चुकी हैं, उड़न चुक, खत्म। बिकॉज इट हैज रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स, इसने सारे ट्रेड बैरियर्स क्या कर दिए, खत्म। इट हैज रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स, इसने हर तरह के ट्रेड बैरियर खत्म कर दिए। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है ट्रेड में होने वाली परेशानी, ट्रेड बैरियर्स। तो जितनी भी ट्रेड के दौरान परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, वो सारी दिक्कतें आज के जमाने में क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। सारे ट्रेड बैरियर्स खत्म। इट हैज रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स। पांचवी और आखिरी इंपॉर्टेंस लिख लो, लिखो पांचवी। मुझे बताओ आज हमारे समय में मनी है तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स आसानी से ले लेती है। क्यों ले लेती है आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इससे 10,000 लेने, इससे 5 करोड़ लेने, इससे 50,000 लेने, इससे 5 लाख लेने। क्यों, क्योंकि मनी की वजह से हमें हर एक चीज बिल्कुल पता चल जाती है कि किसका टैक्स कितना बनता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सोने और चांदी के सिक्कों का जमाना था। अभी हमने पढ़ा ना चैप्टर में कैसी दिक्कत होती थी, क्या अब वो दिक्कतें होती हैं, अब वो दिक्कतें नहीं होती। तो गवर्नमेंट आसानी से टैक्स ले लेती है। कहीं पर अगर हम पर फाइन लगाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, तो आसानी से पेनल्टी लग जाती है। बताओ स्कूल में जब हम लेट हो जाते हैं तो लेट होने पर फाइन लगता है, तो क्या मैडम तुमसे सोने के सिक्के मांगती है या मनी मांगती है? फाइन के तौर पर मैडम हमसे क्या मांगती है, फाइन के तौर पर मैडम हमसे मनी मांगती है। तो पांचवा लिखो, विद द हेल्प ऑफ मनी गवर्नमेंट रियलाइजेस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मनी गवर्नमेंट रियलाइजेस ऑल टैक्सेस। जितना भी टैक्स होता है सारे टैक्स की वसूली कर लेती है गवर्नमेंट। किसकी मदद से, मनी की मदद से। गवर्नमेंट रियलाइजेस ऑल टैक्सेस कॉमा फीस, फीस वसूल कर लेती है। गवर्नमेंट रियलाइजेस ऑल टैक्सेस कॉमा फीस कॉमा पेनल्टीज, पेनल्टी होती है ना जुर्माना, सुना है, लगा भी होगा, मुझे तो ऐसा लगता है तुम पर जरूर। पेनल्टीज, बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है इसकी, पेनल्टीज, टैक्सेस, फीस, पेनल्टीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ये क्या लिखवाया मैंने, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई,
और पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। मुझे बताओ टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। फीस किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास। चालान जब कटेगा तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास। तो ये सारे के सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट की क्या मानी जाती है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट की कमाई। जैसे हमारी कमाई होती है ना बच्चों को पढ़ाकर, ऐसे गवर्नमेंट की कमाई होती है तुम पर टैक्स लगाकर। अगर कोई सिग्नल तोड़ देता है, रेड लाइट के सिग्नल पर गाड़ी नहीं रोकी, ठीक है, तो उसने सिग्नल तोड़ दिया तो उसकी पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी का पैसा कहां पर जाएगा? गवर्नमेंट के पास। वो गवर्नमेंट की क्या मानी जाएगी? रेवेन्यू। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट और रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, मतलब कि गवर्नमेंट की कमाई। तो ये सारे सोर्सेस गवर्नमेंट की कमाई को बताते हैं। और गवर्नमेंट कैसे कमाती है? गवर्नमेंट हमसे मनी लेती है। हर व्यक्ति हमसे क्या लूटने में लगा हुआ है? मनी।